subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो। हाँ जी मारुति जी, कैसे हैं आप? अच्छा जी, मैं आप जी की बात करवा रहा हूँ जगजीत सिंह जी दंदेयाल जी से। आप प्लीज एक बार बात कर लीजिए, वो हालचाल पूछना चाहते हैं आपका। हेलो। हाँ सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल, कैसे हो? ठीक है। अभी हम लोगों को पुलिस वैन में सुबह 10 बजे से ही घुमा रही है। नहीं, क्या कह रहे हैं आपको ये लोग? कुछ बता नहीं रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं बता रहे, वैसे ही पकड़ रखा है। इनका कहना है कि यहाँ पे चुनाव है, आप साइकिल मार्च नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप दिल्ली इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके नहीं आएंगे। तो नहीं। तमिलनाडु में आपको साइकिल मार्च किसानों के समर्थन में नहीं निकालने दिया जाएगा। और ये बात कह के हम लोगों को गिरफ्तार कर लिए और सुबह 10 बजे से ही पुलिस वैन में बिठा रखे हैं और घुमा रहे हैं, कहीं खड़ा भी नहीं किए। अच्छा, अभी तक आपको इन लोगों ने ना तो कहीं पे किसी अरेस्ट भी नहीं किया, उसमें कोई थाने थूने में भी नहीं रखा अभी आपको? नहीं। ऐसे ही घुमा रहे हैं? हाँ। कोई अधिकारी है आपके साथ यहाँ पे कोई? नहीं, अधिकारी नहीं है, सिपाही हैं। अच्छा, सिपाही हैं केवल? हाँ। और अधिकारी की गाड़ी आगे है। वो भी आपके आगे लगी हुई है? हाँ। अच्छा, वो के आगे। पुलिस वैन के आगे अधिकारी की गाड़ी भी है? हाँ। ठीक है। उनका यही कहना है कि आप यहाँ पे इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से आपको साइकिल रैली नहीं निकालने दी जाएगी किसानों के पक्ष में। हाँ। ये बात कही जा रही है। ठीक। कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मामला है। नहीं। तो रात में हमें नोटिस दिए थे, वो नोटिस हम अमृत भाई को भेज दिए हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं मतलब ये? हेलो। हाँ। ये लोग आपको ये बात कह रहे हैं कि ये मतलब आचार संहिता का मामला है? नहीं, आचार संहिता का मामला अब इतनी जल्दी कैसे हो गया? हाँ, ये कह रहे हैं कि आचार संहिता का मामला है और आप यहाँ साइकिल मार्च किसानों के सपोर्ट में नहीं निकाल सकते हैं। ये तो पूरे देश के अपना पॉलिटिकल पार्टियां ये तो कर रही हैं। ये हमारे साइकिल मार्च से क्या हो रहा है आपको? हम ये बात उनसे कहे तो हम लोग स्वामी विवेकानंद आश्रम से जब साइकिल मार्च निकाल रहे थे तो आरएसएस के कुछ लोग और बीजेपी के कुछ लोग वहाँ हम लोगों के साथ हो हल्ला भी किए और पुलिस हम लोगों को वहाँ से डिटेन करके सुबह से ही वैन में घुमा रही है। मतलब आरएसएस के लोगों ने भी और बीजेपी के लोगों ने भी आपके साथ हो हल्ला किया? हाँ। इसका मतलब गुंडागर्दी हो रही है, इसका मतलब ये निकलता है? हाँ, गुंडागर्दी कर रहे हैं। चलिए करते हैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं हम। हमारे साथ टच में रहना आपने। ओके भाई। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। सत श्री अकाल भाई। हाँ, सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। किसान दोस्तों, आज तुसी सारे आप सभी लोग ये देख रहे हो कि जो हमारे 8 स्टेटों से कुछ किसान बच्चों ने, किसान भाइयों ने एक साइकिल रैली कन्याकुमारी से शुरू करने का एक प्रयास किया था इस किसान आंदोलन के पक्ष में। और ये यहाँ तक घबरा चुकी है ये केंद्र सरकार, ये बीजेपी की सरकार, कि वहाँ तक पहुंचकर उन लोगों को सुबह से पुलिस ने पकड़ा हुआ है और अभी तक उन्हें वहीं मतलब उसी वैन में, पुलिस वैन में घुमाए जा रहा है। अभी हमारी बात हुई है उन भाई साहबान के साथ, उन लड़कों के साथ। उनको ना तो किसी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है और ना ही किसी तरह का कोई उनको किसी जेल में या किसी जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो एक बात जो सबसे बुरी और सबसे चिंताजनक बात है हमारे लिए वो ये है कि उन लड़कों ने जो हमें बात बताई वो ये बताई है कि जब वो शुरू करने लगे थे हम अपनी रैली, तो उस समय
उनका वहां बीजेपी के गुंडों के साथ और आरएसएस के कुछ लोगों के साथ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हुआ है। वहां पे आकर उन्होंने उन लोगों के सब ऊपर हमला करने का प्रयास किया है। तो हमें चिंता इस बात की है कि अगर अभी तक पुलिस ने उन लड़कों को कहीं पे नहीं पहुंचाया, जेल में नहीं पहुंचाया या थाने में नहीं पहुंचाया, तो हमें डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं वो ऐसे ही गुंडे कोई और ना हो जो पुलिस की यूनिफॉर्म में वहां पे फिर रहे हों और वो उन लड़कों का नुकसान करें। मैं ये चाहता हूं कि हमारे चोण कमीशन को इस बात पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और हमारी मानयोग सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले पे तुरंत सुमोटो एक्शन लेते हुए उनकी खबरसार लेनी चाहिए। सरकार को, तमिलनाडु सरकार पर यह दबाव डालना चाहिए ताकि उन लोगों की जान को, उनकी जान और माल को किसी तरह का कोई खतरा ना हो। और ये बात की बहुत ज़रूरत है। और हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से उन सभी जो भी आदमी हमारे इस आंदोलन के समर्थन में कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ करेंगे, और संयुक्त किसान मोर्चा वहीं पे उनके साथ है और उनकी मदद करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और उनकी मदद करेंगे हर हाल में। और ये मतलब ऐसा कहीं पर भी नहीं होने दिया जाएगा कि किसानों के साथ कोई ऐसा करे। हाँ, हम इस समय पंजाब में आए हुए हैं, तो हम अभी पंजाब गवर्नमेंट के साथ बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इस पे तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेते हुए उन नौजवानों को बचाने का प्रयास करे। अभी हमारी कोशिश है कि पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके इसका कोई ना कोई सलूशन निकालने का प्रयास करें।